नमस्कार दर्शकों, मैं दीपक आचार्य मेरे इस YouTube चैनल ओमकार एस्ट्रोलॉजी में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ। जैसे कि आप सबको पता है कि एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से मैं निफ्टी और कुछ चुनिंदा स्टॉक्स के ऊपर प्रेडिक्शन करने की कोशिश करता हूँ और आप लोगों को मेरे इस प्रेडिक्शन का ट्रेडिंग में लाभ के हेतु मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। लेकिन डिस्क्लेमर के तौर पर मैं एक बात यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ, मैं सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं हूँ। ये प्योरली एजुकेशन बेस्ड वीडियो है जिसमें मैं प्रश्न कुंडली, अष्टक वर्ग, ग्रहों की दशा और ये सब एक पूरा चार्ट एनालिसिस करने के बाद एक रिपोर्ट तैयार करता हूँ जो कि प्योरली एस्ट्रोलॉजी बेस्ड है और उसके ऊपर मैं अपनी जो है वो राय यहाँ पर देता हूँ। निफ्टी में क्या करना चाहिए, निफ्टी क्या हो सकती है, आने वाले दिनों में बाय का सिचुएशन रहती है या सेल की रहती है, और थोड़े चुनिंदा स्टॉक के ऊपर मैं अपनी राय देता हूँ। तो मेरी आप लोगों से एक विनती रहेगी कि आप इस वीडियो के देखने के साथ साथ अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह बिल्कुल लें और उसके अनुरूप जो है वो आप ट्रेड लें, तो ये आपके लिए बढ़िया रहेगा। अगर मेरे इस वीडियो के माध्यम से निफ्टी प्रेडिक्शन के वीडियो के माध्यम से आपने कोई ट्रेड लिया है और अगर उस ट्रेड में किसी भी तरह की हानि, लॉस, धन की हानि या लॉस होता है, तो उसके लिए मैं दीपक आचार्य और मेरी ये यूट्यूब चैनल ओमकार एस्ट्रोलॉजी इसके लिए जिम्मेदार नहीं रहेगी। अब बात करते हैं आने वाले ट्रेडिंग सेशन की। आज दिनांक 31 जनवरी 2026 शनिवार है। जैसे कि आप सबको पता है कि कल रविवार को यानी कि 1 फरवरी 2026 को हमारे वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी भारत का यूनियन बजट 2026 पेश करने जा रहे हैं। उसके अनुसंधान में कल रविवार के दिन भी हमारे भारतीय शेयर बाजार नॉर्मल ट्रेडिंग सेशन की तरह ही काम करेंगे, लेकिन इस ट्रेडिंग सेशन की खासियत ये रहेगी हद से ज़्यादा वॉलेटाइल रह सकता है। तो मेरी आप सबसे यही विनती है कि कृपया स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ काम करें ताकि कोई बड़ा नुकसान आपको ना हो। अब बात करते हैं बजट में क्या हो सकता है, क्या रह सकता है। बजट के बारे में मैं तो इतना जिसे कहते हैं कि नहीं जानता हूँ कि क्या पेश करेंगे निर्मला सीतारमण जी, लेकिन 2-3 पॉइंट्स जो है वो एकदम तय है। जैसे कि मेरे हिसाब से इस बार जो है वो जीएसटी पहले ही उन्होंने जो है वो 18% से 5% के ऊपर की रिलीफ दे दी, जो कि काफ़ी बड़ी रिलीफ है। उसकी वजह से जीएसटी की जो आय रहती है, इनकम रहती है, उसके ऊपर काफ़ी दबाव रह सकता है, जिसका सीधा इफेक्ट जो है हमारे रिफॉर्म्स पे आ सकता है। दूसरी अहम बात मुझे ये लग रही है इनकम टैक्स में रिलीफ, जो कि इस बजट में मुझे नहीं लग रहा है कि उतनी ज़्यादा हमें रिलीफ आम आदमी को मिलेगी, क्योंकि ऑलरेडी हमारे वित्त मंत्री जी ने पिछले बजट में 12 लाख की आय तक की टैक्स सीमा में छूट दे दी है। तो ज़्यादा उम्मीद आम आदमी को इनकम टैक्स में भी, जिसे कहते हैं कि मुझे नहीं दिख रही है, कोई राहत या उसमें बड़ी छूट मिल सकती है। तीसरी बात है, हर साल की तरह इस साल भी शेयर मार्केट, भारतीय शेयर बाजार लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स पर राहत की उम्मीद रख रहा है। तो देखते हैं कल इसमें हमारे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी क्या जो है वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं। अब बात करते हैं एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से रविवार के दिन 1 फरवरी 2026 को भारतीय शेयर बाजार
किस तरह से रिएक्ट करेगा या ट्रेड करेगा। अगर मैं एस्ट्रोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो बजट में क्या होगा क्या नहीं ये एक अलग बात है, लेकिन मार्केट में वॉलेटिलिटी रहेगी, लेकिन वो बायस सेलिंग प्रेशर मुझे काफ़ी ज़्यादा दिख रहा है। अब यहाँ मैं एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू बात कर रहा हूँ, ना कि मैं बजट पॉइंट ऑफ व्यू बात कर रहा हूँ। मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूँ कि बजट जो है वो मन भावन नहीं होगा, जो है वो भारतीय दर्शक है, भारतीय इन्वेस्टर से FII है, DII है, जो इसको नहीं सराहेंगे। मेरा ये कहने का बिल्कुल तात्पर्य नहीं है। मैं सिर्फ और सिर्फ ये कह रहा हूँ एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू कल का ट्रेडिंग सेशन जो है वो काफ़ी सेलिंग प्रेशर दिखा सकता है, और वो भी बड़ी वॉलेटिलिटी के साथ। तो कृपया इस बजट के ट्रेडिंग सेशन को और बजट को मिक्स ना करें, लेकिन जिसे एक योगानुयोग कहते हैं कि कल का जो दिन है वो एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू भारतीय शेयर बाजार के लिए इतना जो है वो फेवरेबल नहीं रहेगा। अब मैंने एक टाइम फ्रेम तैयार की है, एक रिपोर्ट तैयार की हुई है। वो रिपोर्ट मेरी इस जिसे कहते हैं कि विवरण के बाद स्लाइड के तौर पर आप लोगों के सामने जो है वो मैं रखूँगा। उसमें मैंने एक टाइम फ्रेम दी है और मार्केट का बायस क्या रह सकता है निफ्टी के ऊपर और हमें क्या करना चाहिए, इसके ऊपर जो है वो मैंने पूरा डिटेल्स देने की कोशिश की है। तो मेरी आप सबसे विनती है, फिर से एक बार इस स्लाइड को आप गौर से देखिए और इसको स्टडी कीजिए अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र के साथ, और फिर उसके अकॉर्डिंग आप ट्रेड लेंगे तो बहुत ही बढ़िया रहेगा। अगर आप सबको मेरा ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगता है, अच्छा लगता है, तो मेरी आप सबसे विनती है कृपया इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। और आप जो भी कमेंट करेंगे उस कमेंट का मैं हर एक कमेंट का जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा, और इस तरह से हम और आप एक दूसरे से जुड़े रहेंगे। तो चलिए अब हम जो है वो इस स्पीच को यहाँ पर समाप्त करके स्लाइड की ओर चलते हैं और स्लाइड में देखते हैं कि कल किस तरह से ट्रेड लेना चाहिए और क्या स्टॉप लॉस रहना चाहिए। नमस्कार।